Classroom channel, and today in this video we are going to discuss important questions of class 10th Social Science Civics Chapter 2 Federalism. So see, in this worksheet today we are going to see all the important questions under this worksheet, and today I am going to be show you the three worksheets, worksheet 1, 2 and 3. तो सी वर्कशीट जो 1 है आपकी वो 1 मार्क क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो वर्कशीट नंबर 2 है आपकी, और ये है 3 मार्क्स क्वेश्चन की। और इसके बाद जो है वर्कशीट 3 जो कि है 5 मार्क्स क्वेश्चन की। तो देखिए 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर आपको इसके लिए लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है नेम द गवर्नमेंट हैविंग 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है, और देखिए ये एक तरह से डेफिनेशन ही आपको दी गई है। तो बस आपको गवर्नमेंट का नाम बताना है जहां पे एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो उसको किस पर्टिकुलर क्या नाम हम उससे बोलते हैं वो आपको यहाँ बताना है सिर्फ। ठीक है, तो ये आंसर जो होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के, आप 1 वर्ड और 1 लाइन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये है व्हाट डज द कमिंग टुगेदर इन्वॉल्व। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपने सुना होगा, तो इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन से पॉइंट्स इसमें है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द कंट्रीज हैविंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन होते हैं, एक होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें आपको वो कंट्रीज के नाम बताने हैं जहां पे जो कंट्रीज कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती हैं, और वो कंट्रीज जहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड। तो ये देखिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड। ठीक है, जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस होती हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको चेंज किस तरीके से किया जा सकता है, किसी तरह का आपको उसमें चेंज चाहिए, किसी तरह से भी कोई भी बदलाव चाहिए तो वो किस तरह से होता है, क्या उसके पर्टिकुलर जो प्रोसीजर्स है वो आपको बताना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई हैव द सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, जो कि चैप्टर में दिया गया है पूरा कॉन्सेप्ट, तो इन्हें यूनियन लिस्ट में क्यों मेंशन किया गया है। ठीक है ना, टोटल हमारी 4 लिस्ट होती है, तो क्यों यूनियन लिस्ट में क्यों मेंशन किया गया वो आपको एक रीजन यहाँ पे बताना है। देखिए इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और मैं आपको आंसर शीट भी इसके आगे फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इन इंडिया फेडरल सिस्टम विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो इंडिया फेडरल सिस्टम में कौन से लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी पावर है कि वो लेजिस्लेट जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है उसको पूरा कंट्रोल करके रखती है, उस पर पूरा जो एक कह सकते हो आपकी कंट्रोल किस गवर्नमेंट का होता है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आपको उस गवर्नमेंट का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन केस ऑफ अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट whose law will prevail। अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर, किसी लॉ को लेकर कुछ जाके क्लैश हो जाते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें से किसी सब्जेक्ट को लेके, तो कौन जो किसका लॉ है वो प्रिवेल होगा, सेंटर का माना जाएगा या स्टेट का माना जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच 2 इंडियन स्टेट्स हैव बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। ठीक है, अब ये देखा जाए तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है अगर इंडिया का न्यू देखा जाए पैटर्न पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बट देखिए बुक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 इंडियन स्टेट्स के नाम यहाँ पे दे देने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और लिख भी दीजिएगा एज पर दी एनसीईआरटी बुक चैप्टर दिस। और फिर आपका जो लेटेस्ट जो आपका करेंट नॉलेज हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो एज अ नोट करके वहां पे। फिर देखिए विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इंडियन फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताना है कि कौन से जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो इंडियन फेडरल पावर शेयरिंग को बहुत और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया व्हाट आर द 2 मेन बेसिस ऑन विच न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं, किस 2 बेसिस पे जो न्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसको पूरा क्रिएट किया गया, उसको पूरा फॉर्म किया गया है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल इन इंडिया। तो आपको पूरी की पूरी टोटल तो लैंग्वेजेस बतानी है जो चैप्टर में मेंशन भी किया गया है, कितनी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं, और इसके साथ ही आपको रेशियो बताना है लोगों का कि हिंदी स्पीकर जो है इंडिया में वो कितने हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने लाइन टू लाइन रीड किया होगा चैप्टर को। तो देखिए क्लास 10 से बहुत जरूरी हो जाता है, इवन क्लास 9 से एक हैबिट आपको रख लेनी चाहिए कि जब भी आप रीड करें किसी भी चैप्टर को
तो लाइन टू लाइन रीड करें, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के जो मिड ऑफ द चैप्टर से बिटवीन ऑफ द लाइन्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ मेरे चैनल पे हर आपके जो चैप्टर है उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो आप वो भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा हमारी ऑनलाइन क्लासरूम पे, तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्लास आप देखिए क्वेश्चन 11 पे मूव करते हैं। तो ये है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, तो ये हमने कर लिया डिस्कस। और ये देखिए आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफाई। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है ये आपको क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, पहले तो आप वर्ड का मतलब समझिए, उसके बाद ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ फेडरल सिस्टम इस सिविक से रिलेटेड आपको इस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 डील विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 के जो डील करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, तो वो आपको उसके 2 पॉइंट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन रूरल एरियाज। पंचायती राज जो देखा जाए रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत। तो पॉलिटिकल हेड जो होता है म्यूनिसिपैलिटी का और ग्राम पंचायत का, उसका आपको नाम बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसके 5 फीचर्स आपको बताने हैं, जो कि चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किए हैं। 7 फीचर्स दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ आपको 5 बताने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। जो फेडरेशन सिस्टम वो किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है एग्जामिन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एटलीस्ट आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का आएगा। इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी 3 मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी आपका 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो एग्जामिन 5 चेंजेस टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट्स मेड इन 1992। यहाँ पे भी देखिए 5 चेंजेस पूछे गए हैं जो 1992 एक्ट के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हुए थे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज द मेयर, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो मेयर किसको कहते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये आपका एटलीस्ट 1 मार्क या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मूव करते हैं वर्कशीट 2 पे और ये है व्हाट इज फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फेडरलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फेडरल सिस्टम हैज 2 और मोर सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए फेडरल सिस्टम में हमें पता है 2 और उससे ज्यादा सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो इससे से रिलेटेड इसी लाइन को आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिन द होल्डिंग टुगेदर नेचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन का होल्डिंग टुगेदर नेचर है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यहाँ फॉलो होती है, तो उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं किस तरह से ये फॉलो होती है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिन द कंट्रोवर्सी ओवर हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। किस तरह की हिंदी और इंग्लिश को लेके किस तरह की कंट्रोवर्सी इंडिया में चली थी कि इनमें से किसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। एग्जामिन दी क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिन दी सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, इसके आप कह सकते हो मेरिट्स आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म 3 टायर्स को फॉलो करता है, 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पाई जाती है, तो उन 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपेयर द फेडरेशंस ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइम। ठीक है, तो इतनी सिंपल वे में देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा गया है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट का किस तरह का रिलेशन होता है आपस में, कौन किसके ऑर्डर फॉलो करता है या नहीं करता है, किस तरह की पावर होती है, किस तरह की पावर शेयरिंग ये करते हैं, उससे रिलेटेड आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स दैट आर क्रूशियल इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। इसके साथ ही देखिए फेडरलिज्म के जो फीचर्स दिए हुए हैं पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे फेडरलिज्म का बेसिकली क्या ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें से प्रैक्टिस करना ही चाहिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, वो आपको बताना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, तो वर्कशीट है वर्कशीट 3 और यहाँ से आपके सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन 5 चेंजेस टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द अमेंडमेंट्स मेड इन 1992। तो आपको 5 चेंजेस बताने हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे वो आपको बताने हैं। इसके साथ ही एग्जामिन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो लैंग्वेज पॉलिसी है इंडिया की, किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, कितनी टोटल लैंग्वेजेस होती हैं इंडिया में बोली जाती हैं, किनको आप देखो 8 जो शेड्यूल है वहां पे कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो ये सब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री।
जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसके साथ ही देखिए जब पूरे का पूरे कंट्री को फॉर्म करने की बारी जब आई थी तो सबसे पहले कहा गया था कि जो क्रिएशन करेंगे हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स करेंगे, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री की यही एक टॉपिक देखिए जितने भी स्टेट्स अभी भी देखेंगे आप जब भी उनका क्रिएशन होता है तो उनको बोलते हैं कि हाँ ये इस लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पे इतने लोग ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं तो उसी बेस पे उस स्टेट को अलग कर दिया जाता है, एकदम अलग न्यू स्टेट फॉर्म होते जाते हैं। और इसके साथ ही देखिए एक मेजर टेस्ट भी है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को चेक करने का किस तरह से पूरा वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के आपको 5 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स इज द इंडियन यूनियन बेस। ठीक है, जो इंडियन यूनियन जो पूरा फेडरलिज्म फॉलो होता है वो किस प्रिंसिपल्स के बेस पे है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज द फेडरेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में जो फेडरेशन पाया जाता है जो फेडरलिज्म है वो किस तरह से पूरी की पूरी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर भी लगेंगे कि हाँ ये पॉइंट्स तो उसमें भी थे, ये क्वेश्चन सेम वही था, पर ठीक है वो चीज है। पर देखिए आपको ये भी समझना है ना कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो किस लैंग्वेज में आ सकता है और 3 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। उसके साथ ही देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर को आपको उसको इंक्रीज भी करना है। अगर आप सेम आंसर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेम आंसर लिख देंगे 1-2 लाइन में तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करना है। और वो कब होगा जब आपने पूरा कंटेंट अच्छे से समझा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए जो आप एग्जाम टाइम में लिख पाओ। तो इसलिए आई थिंक आपको जो वर्कशीट में दी है आप समझ पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यू पॉइंट्स आप लिखें जो कि एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में मेंशन है वही पॉइंट्स लिखिएगा। सो आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।